बिहारी अभिनेत्री और मराठी फिल्म में नजर आएंगी। इसके साथ साथ बिहार चुनाव का भी मुद्दा गरमाया है। बहुत सारी बातें करना है और बहुत सारी बातें करने के लिए मेरे साथ अभिनेत्री स्मृति सिन्हा जी हैं। बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले एबीपी न्यूज़ देख रहे मेरे सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मुझे बताइए कि ये बदलाव, ये बहुत बड़ा सरप्राइज कैसे कि सीधा मुसाफिरा यानी कि बिहार से सीधा हम मराठी एक्सेंट में आपको देखने वाले हैं। हाँ, ये मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग रोल था और मे बी कह सकते हैं कि मैं भोजपुरी की ऐसी पहली अदाकारा हूँ जिसने मराठी एज मेन लीड किया। एंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। और लाइक नासिक फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट डेब्यूटेंट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी जो मेरे फैंस हैं, बहुत सारे ऐसे नॉर्थ इंडियंस भी हैं जो लाइक मराठी बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं और मराठी फिल्मों के भी फैंस रहे हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि अभी वो अमेज़न प्राइम पर स्ट्रीम भी कर रही है। मुझे अगर आप बताएं कि क्या कुछ आप दर्शकों से मराठी में बात करना चाहेंगी? मराठी में जैसे छठ पूजा आ रहा है तो उनको अगर छठ पूजा की बधाई देनी हो आपको मराठी में। मराठी में मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ। मुझे ना मतलब लाइंस अगर मिल जाए तो मैं याद कर लूँगी, लेकिन फ्रेम करके बोलना थोड़ा मुश्किल। आप मेरे साथ रिपीट करें कि तुम्हाला छठ पर्वाची खूप शुभेच्छा। तुम्हाला छठ पर्वाची खूप शुभेच्छा। तो ये तो एकदम परफेक्ट बोल पा रही हैं आप तुम। तो ये जो डायलॉग आप फिल्म में अपने इसमें बोल रही है मुसाफिरा में, तो वो कैसे प्रिपेयर कर लिया फिर? आई मग्ड इट अप। मैंने पूरा याद कर लिया था बिकॉज उन लोगों का ना क्या होता है, हमारी तरह थोड़ा डिफरेंटली काम करते हैं वो लोग। अच्छा। अपने प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा टाइम देते हैं। आर्टिस्ट को टाइम मिलता है, वर्कशॉप्स होते हैं। अच्छा। तो इन सब में ना मुझे अच्छा टाइम मिल गया कि मैं मराठी के जितने भी मेरे डायलॉग्स थे वो मैंने अच्छे से मगअप कर लिए, रट लिए। और मतलब इतना हद तक रट लिया था मैंने कि मुझे फीलिंग्स तो पता थे ही, लेकिन मेरे मराठी के कारण कोई रीटेक नहीं हुआ था। ज़्यादा प्रेशर लग रहा था क्या आपको कि रीटेक हो जाएगा मेरी वजह से? मतलब एक यार इज्जत वाली बात होती है। मराठी एक्टर मराठी में रीटेक दे चलता है, लेकिन मेरे लिए एक चैलेंजिंग था ना कि मैं बिहार से हूँ और भोजपुरी सुपरस्टार हूँ और वो उठकर गई है मराठी में। तो एक बहुत मतलब हालांकि मैंने पर्सनली एक कोई बैगेज मैं लेकर नहीं गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाती ही है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आपने बखूबी निभाया भी है। अब मैं सवाल पूछूंगी बिहार चुनाव को लेकर, क्या कहेंगी? प्रदेश में चुनाव होने वाला है। बहुत सारे कलाकार वो खुद भी प्रचार करने उतर रहे हैं। कई लोगों को जो है टिकट पे मिला है। रितेश पांडे जी की बात करूँ, आपको किस तरह के ऑफर्स आए हैं? कुछ ऐसा? ऑफ़र्स तो आए हैं, मैं ये नहीं डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन हाँ मुझे जब लगेगा कि मैं मेंटली और ऐसे चुनाव के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ तो मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। और अपने लोगों की सेवा करने में हमेशा मैं आगे रहती हूँ। तो हालांकि चुनाव लड़ के नहीं आ पाई हूँ आज तक। अच्छा। लेकिन जितनी मेरी सक्षमता है, जितना मैं सक्षम हूँ, मैं करती रहती हूँ। तो स्मृति, आपको चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव प्रचार के लिए ऑफर्स आ रहे हैं फिलहाल? चुनाव प्रचार के लिए भी आ रहे हैं। अच्छा। और लड़ने के लिए तो अभी तक मुझे मैं खुद ही थोड़ा सा डायलेमा में हूँ कि मैं करूँ या ना करूँ। तो थोड़ा सा अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर एंड ऑल, तो देखते हैं। तो प्रचार में हम आपको देख पाएंगे भीड़ से गुजरते हुए रिसेंटली? आई वुड लव टू। मुझे बहुत मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि एक अच्छे जिन होता है ना कि किसी भी जो भी कंटेस्टेंट के लिए मैं जाऊं, जिनके लिए भी मैं प्रचार करूं, तो उनके प्रिंसिपल्स के साथ मैं थोड़ा अग्री कर पाऊं और आइडियोलॉजी भी मैच हो। एग्जैक्टली, उनकी आइडियोलॉजी मैच हो तो फिर मज़ा भी आता है। तो ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई पार्टी है बिहार में जो आपकी सोच से मैच करे? मुझे अभी जो प्रॉमिसिंग लग रहे हैं वो चिराग जी हैं ऑफ कोर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चिराग जी के साथ ये कर सकते हैं हम लोग। और एक वो भी है ना कि इंडस्ट्री कनेक्शन, क्योंकि वो कलाकार भी रह चुके हैं, काम भी किया उन्होंने, तो एक वो भी सोच कहीं ना कहीं मैच कर रही होगी।
ऑफ कोर्स। और जहाँ तक देखा जाए अभी जनसुराज से रितेश जी को भी टिकट मिली है, तो ऑफ कोर्स अगर वो तो खैर हमारे फ्रेंड ही हैं, तो हम एक ही इंडस्ट्री से काम करके निकले हैं, तो अगर वो भी बुलाएं तो व्हाई नॉट। जरूर जाएंगी। तो आप खुद एक सुपरस्टार हैं, तो मेरा एक सवाल एक और भोजपुरी सुपरस्टार को लेकर है। बहुत विवाद चल रहा है, पवन सिंह की मैं बात कर रही हूँ। उनकी वाइफ ने रिसेंटली एक पोस्ट किया था कि मुझसे बड़ी अभागन कौन होगी जो इस तरह करवा चौथ मना रही है। उस पर आपका क्या रिएक्शन है? फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने वो पोस्ट देखा नहीं है, लेकिन हाँ जो एक विवाद चल रहा है वो ऐसी न्यूज़ वगैरह के ही माध्यम से मेरे तक भी पहुंचा है। और इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, देखो यार, हर किसी को आज के डेट में पता है पति पत्नी का झंझट है, उनके आपस का कुछ वो है, उसमें मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली। सीधी सी बात है कि घर का अपना जो घर के अंदर का जो झगड़ा होता है, उसमें कोई तीसरा अगर बोलेगा तो वो मूर्ख है। तो हमारे यहाँ तो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे जो अपने मम्मी पापा हैं, ये लोग यही सब बताते हैं हमें, यही सिखाया गया हमें कि यार दूसरों के झगड़ों में नहीं पड़ने का। वो बात तो सही है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप कलीग्स रह चुकी हैं पवन सिंह के साथ। हर हर गंगे जैसी बड़ी फिल्म आपने की है, खेसारी जी के साथ भी आपने कहा, उनकी तो मेरे ख्याल से डेब्यू फिल्म आप ही के साथ थी। तो इतने बड़े स्टार, वो हालांकि दिखता है कि वो भी शायद चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन विवाद के चलते नहीं लड़ पा रहे हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह का प्रेशर उनकी पर्सनैलिटी पे, वो किस तरह के व्यक्ति हैं, अगर आप मुझे समझाएं? मैं जितना उनसे मिली हूँ वो बहुत खुले दिल के इंसान हैं। और उनको कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास जो लोग होते हैं, मे बी उन लोगों से आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा उनको बच कर रहना चाहिए। और थोड़ा क्या है ना कि लोग जब अपनी डिसीजंस किसी और के हिसाब से लें, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं बैठती। आपकी लाइफ है, आपकी चॉइसेस हैं, आप अपने डिसीजन खुद लीजिए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है, तभी ये चीज़ें सामने आई हैं। और हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही सेलिब्रेटेड एक्टर हैं पवन जी, और बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छा नाम किया है उन्होंने इंडस्ट्री में। और इन सब के बीच अगर उनको ये एक हार्ड समय से गुजरना पड़ रहा है, उनकी वाइफ को भी अगर गुजरना पड़ रहा है, तो वो थोड़ी सी लाइक अच्छी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को एक साथ बैठकर और चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि पवन सिंह अपने इस जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, इसके जिम्मेदार वो खुद हैं? एग्जैक्टली तो मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ज़िम्मेदार ठहराने के लिए आती हैं सामने, कि आपके आसपास जो आपके साथ गुजर रहा हो, या जो आपके आसपास हो, या फिर सामने वाला जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, व्हाटएवर। मुझे नहीं लगता कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। मे बी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं ना एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। सिर्फ एक इंसान का इनपुट काफ़ी नहीं होता है। स्मृति, रूमर्स थे, आप क्योंकि हर अभिनेता अभिनेत्री साथ में काम करते, रूमर्स होते हैं कि इनके अफेयर चल रहे हैं ऐसे वैसे, तो बतौर अभिनेत्री अभिनेता आपकी भी रूमर्स है। मुझे एक बीइंग अ वुमन बताइए कि जिस तरह उनकी वाइफ खुद सोशल मीडिया पर आ रही हैं, उनके घर तक पहुंच जा रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, कितना हार्म करता है अभिनेता को भी उनके पूरे इमेज पर? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो रूमर वाली बात आपने बोली, तो उससे, क्योंकि एक अभिनेत्री के लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप किसी भी रूमर का शिकार बनती हैं। अगर हम किसी के साथ काम कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके साथ जो है वो कुछ किसी रिलेशनशिप में चले गए हैं या फिर कुछ ऐसा कर लिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जोड़ियाँ बहुत दिन से हमारे बॉलीवुड में, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में रन कर रही हैं। दैट डजंट मीन कि दे आर टुगेदर। और दूसरी बात ये कि हाँ, ऑफ कोर्स मैटर तो करता है कि आप पर अगर कोई उंगली उठी या फिर अगर कोई ऐसी बात आई, तो सबसे पहले तो मेंटल स्टेटस जो है इंसान का,
वो सबसे पहले ख़राब होता है। बिकॉज़ एक जो आर्टिस्ट होता है ना, हम लोग बहुत कोमल दिल के होते हैं। हम क्रिएटिव लोग हैं। हमें हर मूवी के अंदर ना एक किरदार को क्रिएट करना होता है, ताकि हम ऑडियंस को ये बिलीव करा सकें कि हाँ, ये किरदार हम ही हैं। तो उसके लिए हमें अपना मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम मेंटल पीस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में भी उसको नहीं उतार पाएंगे। आप मतलब अपने काम में सही नहीं उतर पाएंगे। तो ऑफ कोर्स जहाँ मेंटल पीस खराब हुआ वहाँ आपका काम भी हैम्पर होता है। आपको लगता है स्मृति कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्री में यूनिटी की बहुत दिक्कत है? जैसे कि मैं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट चेक कर रही थी, पवन सिंह के खिलाफ जो खेसारी लाल के फैंस हैं वो बहुत भद्दी भद्दी चीज़ें लिख रहे थे, दे वर हैप्पी, मतलब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखने मिल रही हैं। तो आपको लग रहा है कि यूनिटी का भी इशू है कि बड़े सुपरस्टार्स को एक दूसरे को अगर वो सपोर्ट करे तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट भी हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने यही बात बोली थी कि आप किसी के पर्सनल मैटर में क्या ही सॉर्ट कर पाओगे। आप अगर किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हो तो किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। और आप अगर सामने वाले को बुरा बोल रहे हो तो इट डजंट मीन कि आप अच्छे हो गए हो। अपनी अच्छाई आप अपनी अच्छे कर्मों से और अपनी अच्छाई से ही दिखा सकते हो। अपने बारे में आप अच्छा बुलवा कर नहीं दिखा सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। और यूनिटी का मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फैंस ज़्यादा अच्छे हैं, यूनाइटेड हैं। है कि नहीं? जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि फैंस को अगर हम ये कहें कि हाँ, ये खेसारी फैंस, तो खेसारी फैंस एकदम पूरे यूनिटी में चल रहे हैं। पवन जी फैंस है तो पवन जी फैंस एकदम यूनिटी में चल रहे हैं। स्मृति फैंस पूरे यूनिटी में चल रहे हैं। लेकिन आपस में इनके यूनिटी कितनी है ये तो मतलब वक्त ही बताएगा। वो मुझे अभी तक तो नहीं देखने को मिला है। अभी तक तो नहीं, लेकिन इंतज़ार करते हैं, चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। एक सवाल मेरा इंडस्ट्री को लेकर है, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या स्थिति बदली है? 2025 में हम जी रहे हैं, 26 आने वाला है। महिलाओं के जो आपकी जो सैलरी होती है उसमें क्या कोई बदलाव है? सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन तमाम चीज़ों को लेकर कोई चेंजेस अब देखने मिला है जब से आप काम करिए? आप काफ़ी सीनियर है इसमें। हाँ, बिल्कुल मिला है। और हर एक प्रोजेक्ट के साथ और हर एक साल जैसे जैसे बीतता गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हमारी इंडस्ट्री है वो भले ऐसे आपको दिख रहा होगा कि अब उतने थिएटर्स वाली फिल्में नहीं बन रही हों या फिर ऐसा नहीं हो रहा हो, बट स्टिल हमारी जो पोजीशन है वो धीरे धीरे और दिन ब दिन और अच्छी हो रही है। बिकॉज़ पहले जो हमारे एक बड़ा ही लाइट नोट में मैं कहना चाहूँगी कि पहले जब हम फिल्मों में काम करते थे तो हमारी लड़ाई होती थी कि कैसे मेरे हीरो और हीरोइन मिल जाए और उनकी शादी हो जाए। है ना? और अब क्या हो रहा है, शादी के बाद क्या होता है? सारी हीरोइनें शादीशुदा हैं। सब अपने अपने घर के अंदर अपनी सास से कैसे वो हो रही हैं, ट्रीट हो रही हैं, अपनी ननद और सास, इन सब को मिला करके वैसी स्टोरीज अब ज़्यादा बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब हीरो और हीरोइन दोनों हम एक्ट्रेसेस ही प्ले कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोल वाइज भी और ये सैलरी वाइज भी हमारी हमें तो अच्छा ही हो रहा है, हमारे साथ तो अच्छा ही हो रहा है, पॉजिटिव ही है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि भोजपुरी फिल्मों के नंबर्स कम हो रहे हैं, एल्बम सॉन्ग्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? सोशल मीडिया। एल्बम्स ऐसा है कि एल्बम भले ज़्यादा बन रहे हो लेकिन हिट कितना हो रहा है? आपको कौन सा एल्बम सॉन्ग है जो मुँह ज़बानी याद है, ये बताएं। मुझे तो याद नहीं आ रहा अभी। ना ही मुझे याद है। जो फिल्मों के गाने बनते थे, जितना इनपुट फिल्मों के गानों को बनाने में दिया जाता था, तो वो गाने जब निकल कर आते थे, क्योंकि उसमें मेहनत होती थी लोगों की। अब ऐसा होता है जैसे वो एकदम 2 मिनट की मैगी बन गई और खा के ख़त्म भी हो गई। किसी को याद भी नहीं है। तो दिस इज़ एक्चुअली सैड। अगर ये पार्ट जो है ना, ये थोड़ा सा मुझे बॉदर करता है। बिकॉज़ हम जिस इंडस्ट्री से आते हैं, हम बहुत ही रिच कल्चरल इंडस्ट्री से आते हैं। हमारी जो अपनी सभ्यता है, संस्कृति है,
बहुत कुछ है, एंडलेस चीज़ें हैं। मतलब हमारी ही चीज़ों को हिंदी वाले अच्छे तरीके से अगर पेश करते हैं तो वो ऑस्कर के नॉमिनेशन में पहुंच जाती हैं। तो हमें हमारे मेकर्स को और हमें थोड़ा सीखना चाहिए। अच्छी तरीके का जिक्र करिए। मेरा एक सवाल है, साउथ की फिल्मों में भी जो कुछ आइटम सॉन्ग्स होते हैं, अभिनेत्री होती हैं, उनके शरीर के कुछ ऐसे हिस्सों को जूम करके दिखाया जाता है, उसको लेकर कुछ एक्ट्रेसेस ने कमेंट भी किया। वही चीज़ पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादा देखने मिलती थी, लेकिन ज़्यादा बदनाम आपको लगता है, ज़्यादा टारगेट आपको लगता है सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री को किया गया? बिल्कुल। ना सिर्फ साउथ में बल्कि बॉलीवुड में भी अंग प्रदर्शन कभी कम नहीं हुआ है। किसी भी एक्ट्रेस को अगर आप देखें तो बॉलीवुड में आप बिना अंग प्रदर्शन किए कोई भी ए लीग की हीरोइन नहीं बनी है। तो बदनाम ज़्यादा भोजपुरी हुआ है, बिकॉज हम बिहार यूपी वाले लोग जो होते हैं ना, वो हम लोग आपस में ही एक दूसरे को होता है ना, वो गिराने में लगे रहते हैं। एक जार में अगर आप 4-5 केकड़े को भर देना तो कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे का टांग खींचते हैं। दिस इज अ ट्रूथ। ये आप अगर देखोगे ना, एक जार के अंदर 4-5 केकड़े को भर दो, आप पूरा दिन वो ढक्कन खोल के रख दो, कोई बाहर नहीं निकलेगा। दिस इज वॉट इज हैपनिंग। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी इंडस्ट्री फ्लरिश करे, तो सिर्फ काम करने से नहीं होगा। आपको एक दूसरे की, जो आपने मुझे पूछा, यूनिटी, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और कुछ नया, कुछ अच्छा करने की जो एक चाह होती है, वो हर किसी के अंदर होनी चाहिए, राइट फ्रॉम द प्रोड्यूसर। वो सिर्फ एक एक्टर या एक्ट्रेसेस सोचकर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे तक जब प्रोजेक्ट पहुंचता है तो तब तक तो चीज़ें लॉक हो चुकी होती है ना। प्रोड्यूसर ने कहानी लॉक कर दी होती है, डायरेक्टर लॉक्ड होते हैं, हमें तो स्टोरी सुनाई जाती है और उस स्टोरी में से हमें चुनना होता है कि हम कौन सा कैरेक्टर और कौन सी स्टोरी करें। तो उसी लेवल पे, जो स्टोरी लेवल है, जो प्रोड्यूसर का अपना टेक है, उस लेवल पर ही अगर काम अच्छा हो तो शायद कुछ अच्छा निकल पाए। दिक्कतें भी नहीं होंगी। तो आपके फैंस बहुत लंबा इंतजार कर रहे हैं कि एक और सुपरहिट गाना, एक और सुपरहिट फिल्म लेकर आए, तो क्या कुछ नया लेकर आने वाली हैं? नई नई फिल्में तो बहुत आ रही हैं। जो हमारी अभी भोजपुरी की फिल्में बनती हैं, उसमें देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो अभी आ रही हैं, आने वाली हैं। शूटिंग सबकी कंप्लीट हो चुकी है और एक एक करके सबको एक नया अभी एक मेरी बहुत ही प्यारी सी फिल्म है, दुल्हनिया नाच नचाए। वो आने वाली है। और तीखी सास तेज बहू वो आने वाली है। देन बहुत सारी है, जेठानी की अरेंज मैरिज, देवरानी की लव मैरिज। जो आप मुझे टाइटल बता रही, सब में एक एक्ट्रेस वो लीड पर दिख रही है मुझे, मतलब शी इज द मेन। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि अभी जो ये है उसमें सिर्फ हम ही हैं। हर एक्ट्रेस, हीरो और हीरोइन दोनों का कैरेक्टर एक तरह से हम ही कर रहे हैं, क्योंकि पूरी बागडोर जो है वो हम ही संभाल कर बैठे हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि हम एक्ट्रेसेस को थोड़ा सा 1 नॉच ऊपर तो हम गए हैं। तो इसलिए आई एम लविंग इट। मुझे अच्छी फिल्में करने को मिल रही है, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं करने को। और जैसा मैंने कहा था कि शादी से पहले वाला हम लोग पहले करते थे, अब शादी के बाद वाला कर रहे हैं। So you're enjoying it? Yes, I'm enjoying it thoroughly. Yes, I'm looking forward to some game-changing stories also, जो ना सिर्फ भोजपुरी और भोजपुरी फैमिली ड्रामा हो, बट एट द सेम टाइम कुछ अलग हो, कुछ लाइक मैं तो ये तो नहीं कहूँगी कि एकदम समाज को सुधारने वाली कोई फिल्म हो, लेकिन हाँ, एंटरटेनमेंट पैकेज हो।